में भगवा का जमाना है, भगवा गमछे का जमाना है। यहाँ हरा गमछा नहीं चलेगा। लेकिन हरा गमछा में नंगा नाच का नाम, बिहार में गुंडागर्दी का नाम, बिहार में रेल रोकने का काम, अपराध और गुंडागर्दी का नाम हरा गमछा है। और तेजस्वी यादव जी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। 9वां फेल आदमी बेरोजगार हो चुके हैं। 18 तारीख को पिछले विधानसभा में हरा गमछा वाले को खोजना होगा। तो इनको, मैं तेजस्वी यादव जी से बड़बोलेपन के शिकार हैं, इनको सर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी का कार्यकाल लंबा कार्यकाल होगा। अगले 20 वर्षों 25 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के 14 करोड़ लोगों की सेवा करेंगे। और बिहार में चौतरफा विकास दिख रहा है। वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या महिलाओं की बात हो, स्कूल के बच्चों की बात हो, व्यवसायियों की बात हो, या किसी स्तर पर विकास की बात हो, चौतरफा विकास हो रहा है। बिहार के 38 जिलों में विकास ही विकास हो रहा है। हर तरह से सम्राट चौधरी जी सक्षम है और उनके नेतृत्व में बिहार विकास की ओर अग्रसर है। जिस तरह से हमारे 21 वर्षों तक आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे बढ़ाया और बिहार को शून्य से शिखर तक पहुंचाया, आदरणीय नीतीश कुमार जी उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री जी। और तेजस्वी यादव जी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। 9वां फेल आदमी बेरोजगार हो चुके हैं। 18 तारीख को पिछले विधानसभा में शपथ ले रहे थे, तो उनको तो बताना चाहिए कि शपथ 18 तारीख को क्यों नहीं लिए। उनको बिहार की 14 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए। वो पागल हो चुके हैं। वो पूरी तरह से बेरोजगारी के आलम में घूम रहे हैं। और आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने सही कहा कि हरा गमछा वाले को खोजना होगा। तो इनको, मैं तेजस्वी यादव जी से बड़बोलेपन के शिकार हैं, इनको सर्वप्रथम बताना चाहिए कि इनके पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने क्या किया, श्रीमती राबड़ी देवी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए क्या किया। बिहार में नंगा नाच का नाम, बिहार में गुंडागर्दी का नाम, बिहार में रेल रोकने का काम, अपराध और गुंडागर्दी का नाम हरा गमछा है। हरा गमछा वाले को निश्चित रूप से खोजना चाहिए। और हरा रंग से दिक्कत नहीं है, सुन लीजिए खोल के। आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने कहा है हरा गमछा, हरा रंग की बात नहीं की है। हरा गमछा वाले आतंक के प्रतीक माने जाते हैं। वैसे हरा गमछा वालों ने बिहार को किस तरह से भ्रष्टाचार की आग में, पाप की आग में, नरसंहार की आग में और बिहार की बर्बादी और जंगल राज की आग में झोंकने वाले का नाम हरा गमछा है। और हरा गमछा वाले का बिहार में समूल नाश किया जाएगा। लेकिन सर, भगवा पर हरा गमछा भारी पड़ेगा। उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं हम लोग रोड पर उतर जाएंगे हरा गमछा लेके, कोई नहीं रोक सकता। देखिए, भारत माँ का रंग भगवा रंग है। राष्ट्रवाद यानी भारत का रंग भगवा है। तो इस तरह से भगवा और हरा की चर्चा करना, वो मूर्खता की बात कर रहे हैं। रंग की कोई चर्चा नहीं की है सम्राट चौधरी जी ने। वो बात का बतंगर बनाना छोड़ दे। ना भगवा रंग की चर्चा है, ना हरा रंग की चर्चा है तो हरा गमछा पूरा पढ़िए ना। सम्राट चौधरी जी ने क्या कहा, हरा गमछा, हरा रंग नहीं बोला। हरा गमछा भी तो हरा रंग का ही होता है। आप दीपा, मैं एडवोकेट हूँ कि आप एडवोकेट है? आप डिफाइन कीजिएगा कि मैं डिफाइन करूंगा। ऐसा डिफाइन मत कीजिए, पूरा लाइन पढ़िए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हरा गमछा वाले को, हरा रंग वाले को नहीं कहा। तो उनको बात का बतंगर बनाना है
तो बनाए, वो तैयार रहे कि हरा गमछा वाले को बिहार में गुंडागर्दी का जो आलम क्रिएट किए थे, अगर हरा गमछा लपेट के गला में माथा में चलिएगा, आपकी जांच होगी, और जांच में अगर पाए जाएंगे दोषी तो कानून कार्रवाई करेगी। सलाखों में रहिएगा, जेल के अंदर रहिएगा। चलिए हमारा अपना स्टाइल है। रिकॉर्डिंग हो रहा अभी। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, लाइव खत्म, लाइव। सम्राट चौधरी जी, हरा गमछा के लेके जो कहा, जिसपे लगातार सियासी गरमा गया है और कार्यकर्ता सड़क पे उतर रहे हैं सर। हाँ, तो हरा गमछा पास में कितना बदनाम रहा है बिहार में, कि बिहार के लोग जो है डर जाते थे हरा गमछा देखकर। और जिस तरह से थानों में और अन्य जगहों पर हरा गमछा वाले अपने रंगदारी दिखाया करते थे आम लोगों के बीच में, उसको एक तरह से मैसेज देने का काम किया है कि बिहार में अब भगवा का जमाना है, भगवा गमछे का जमाना है, यहाँ हरा गमछा नहीं चलेगा। लेकिन हरा गमछा वाला कह रहा है कि भगवा गमछा पर हम लोग भारी पड़ेंगे सर। देखिए, इनको 21 वर्षों से बिहार में हरा गमछा को बिहार की जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, और बिहार और पूरे हिंदुस्तान में इस बार भगवा झंडा लहरा रहा है। सनातन की जो है पराकाष्ठा का समय चल रहा है, इसमें हरा गमछा के लिए अब कोई जगह नहीं है। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि यहाँ पर झंडा के मतलब यहाँ पर जो है हरा रंग की बात हो रहा है, गमछा की बात हो रहा है, पीला और लाल और हरा की बात हो रहा है, और विकास की बात करने में सफल नहीं सम्राट चौधरी? नहीं, जिस तरह से पहले बिहार में इस तरह से बड़ी बदनामी हुई है, बिहार की जिस तरह से देश और दुनिया में लोगों ने बदनाम करने का प्रयास किया था, 21 वर्षों से जब से सुशासन की सरकार आई है और सम्राट जी के नेतृत्व में जो ये सरकार चल रही है बिहार के अंदर में, बिहार का कायाकल्प करने के लिए सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। सारे डिपार्टमेंट हमारे जो है जोर शोर से कार्यक्रम बनाने में लगे हैं, काम को किस तरह से बिहार को की गति को प्रदान किया जाए, बिहार की जो है विकास की गति को तेज रफ्तार दिया जाए, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। ये बेकार के जो है बातों के लिए सरकार के पास अभी समय नहीं है, क्योंकि काम बहुत बड़ा है, टास्क बहुत बड़ा है। जो उन्होंने गड्ढा खोदा था बिहार के लिए, उसको हमने पाटने का काम किया है। और जो हमारे करोड़ों बिहार की जनता जो बिहार से बाहर जो है अन्य राज्यों में रोजी रोटी की तलाश में घूमते हैं, उनको कैसे बिहार लाना है, 1 करोड़ लोगों को जो रोजगार देने का हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार काम कर रही है। और उद्योग किस तरह से पुनर्वापसी हो बिहार में, उद्योगों का जाल बिछे ताकि लोगों के लिए बिहार में ही रोजगार उपलब्ध हो, इस पर सरकार का फोकस है, इसी पर सरकार काम कर रही है। जो है ये सब बातों के लिए सरकार के पास अभी विशेष जगह समय नहीं है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट अपने काम में लगे हुए हैं, किस तरह से बिहार को तेज गति तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया जाए।